हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और सौरभ जो कैमरा के पीछे जाते हैं बहुत सारे प्लेसेस और लेके चलते हैं आप सबको भी अपने वीडियो के थ्रू। पर अभी चल रहा है कोरोना और सभी लोग अपने घर में बैठे हैं। हम लोग भी नेदरलैंड्स की ही कुछ सिटीज़ घूम रहे हैं, नेदरलैंड्स के बाहर अभी तक नहीं गए हैं। बट हाँ, अगर जब ये कोरोना टाइम ख़त्म हो जाएगा तो एक क्वेश्चन ज़रूर सबके दिमाग में आएगा, जो कि हमारे दिमाग में भी चल रहा है कि हमारा नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। तो जब भी हम लोग यूरोप का ट्रैवल प्लान करते हैं तो जो मेन कंट्रीज़ दिमाग में आती है वो है फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, चेक रिपब्लिक या फिर नेदरलैंड्स। बट हम जो कंट्री सजेस्ट करने वाले हैं वो है, आपने जैसे टाइटल में भी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, वो है आइसलैंड। आइसलैंड हम लोग क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि अब आप जब ट्रैवल करेंगे तो सबसे जो टॉप पे पॉइंट आएगा वो आएगा सेफ्टी का, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप ऐसी कंट्री घूमना चाहेंगे जहाँ पे आपको सेफ लगे, जहाँ पे थोड़े कम लोग हों, जहाँ पे आपको कोरोना का इन्फेक्शन ना हो और आप आराम से वो पूरी कंट्री को एंजॉय कर सकें और सारे प्लेसेस जो है उस कंट्री के वो भी आसानी से देख सकें। आइसलैंड क्यों है अभी सेफेस्ट कंट्री टू ट्रैवल? वैसे आइसलैंड अभी सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और कुछ 12 अदर कंट्रीज़ के लिए ओपन हुआ है। इंडिया उस 12 अदर कंट्रीज़ में लिस्टेड नहीं है। बट जब इंडिया के लिए ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अगर आप आइसलैंड ट्रैवल करते हैं तो वो आपका कोरोना का टेस्ट करते हैं और जिसका प्राइस है $70। और उसके बाद उस कोरोना के टेस्ट का रिज़ल्ट 24 आवर्स के अंदर आ जाता है। मतलब 1 डे के अंदर आपके कोरोना का टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको सिर्फ ये 24 आवर्स किसी होटल या हॉस्टल में रहना होगा और जब रिज़ल्ट नेगेटिव होगा तो आप पूरे कंट्री जो है आइसलैंड का वहाँ घूम सकेंगे, सेफली घूम सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। आइसलैंड में कोरोना टेस्ट तो हो ही रहा है, बट आइसलैंड एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन उसके मुकाबले बहुत ही कम है। अराउंड 3.5 लाख ही सिर्फ उसकी पॉपुलेशन है और इस 3.5 लाख लोगों में से मोर देन हाफ रेक्याविक में ही रहते हैं। तो अगर आप ये कंट्री घूमेंगे तो आपका ज़्यादा जो ह्यूमन कांटेक्ट है वो नहीं होगा, तो मतलब अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी। तो आप ये कंट्री को पूरा घूम सकेंगे और आपको लोग ही वहाँ नहीं दिखेंगे, तो इसलिए भी सेफेस्ट है ये कंट्री। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं आइसलैंड आपका नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन हो, जो कि ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, तो आप मेरा ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके पास होनी चाहिए आपका आइसलैंड का ट्रैवल प्लान करने के लिए। ये वीडियो वैसे पार्ट 1 वीडियो है और जैसे मैं आपको बता रही थी कि इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके पास होनी चाहिए। एक पार्ट 2 वीडियो भी आएगा और उस वीडियो में आपको मिलेगी डे बाय डे इटिनरी, और वो इटिनरी होगी जो हमने जो ट्रैवल प्लान फॉलो किया था, और आप वो सेम ट्रैवल प्लान फॉलो कर सकते हैं और घूम सकते हैं आइसलैंड। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट started, because we are not going anywhere, so it's not let's go, but लेट्स गो इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बेस्ट टाइम टू ट्रैवल, मतलब आपको कब ट्रैवल करना चाहिए आइसलैंड। सेकंड, हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में। फिर बात करेंगे कि आप आइसलैंड के अंदर कैसे ट्रैवल करें। उससे पहले हम ये भी बात करेंगे कि आप फ्लाइट की टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि आपका अकोमोडेशन वो आपको कैसे मिलेगा और क्या क्या अकोमोडेशन पॉसिबल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि वहाँ पे खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे कि आपके पास क्या कपड़े होने चाहिए, क्योंकि आइसलैंड है एक बहुत ही कोल्ड कंट्री, वहाँ बहुत ठंड पड़ता है। तो आपको प्रॉपर जो ट्रैवल क्लोथ्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो भी मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये होगा मेरा पार्ट 1 का वीडियो। आइसलैंड में 4 सीजन है, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। बट क्योंकि आइसलैंड आर्कटिक सर्कल से पास है, वहाँ हर सीजन में ही थोड़ी ठंड रहती है। हाँ, बस ठंड की जो इंटेंसिटी होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। हम लोग ऑटम में गए थे एंड तब वहाँ बहुत सर्दी थी, बट ऑटम में हम लोगों ने आराम से सब कुछ एंजॉय किया था और लकीली हमको काफ़ी अच्छे से नॉर्दर्न लाइट्स भी दिख गई थी।
सो अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखना है तो आपको अक्टूबर से मार्च के बीच में प्लान करना होगा। बट कीप इन माइंड कि वहां सर्दी बहुत होगी। तो आपको अगर इतनी सर्दी फेस करने में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए फिर बेस्ट मंथ्स होंगे समर मंथ्स, जो कि होंगे मई से लेके अगस्त के बीच में। बहुत सारे टूरिस्ट के प्रेफर्ड सीजन समर सीजन होता है, तो अगर आप समर सीजन में जाएंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका जो होटल है या हॉस्टल है वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिले। तो अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो बेस्ट सीजन होगा ऑफ पीक सीजन, और वो कौन सा होगा? वो होगा स्प्रिंग या ऑटम का। मगर आप अगर चाहें तो आप आइसलैंड विंटर में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइसलैंड विंटर में मैजिकल हो जाता है और आप जा सकते हैं आइस केव्स के अंदर, ग्लेशियर के ऊपर वॉक कर सकते हैं और बहुत सारी अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आइसलैंड चारों सीजन में कुछ ना कुछ ऑफर करता है, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कोई भी सीजन को चूज कर सकते हैं। हमारा सजेशन होगा कि आप ऑटम सीजन में चाहिए, क्योंकि ऑटम सीजन में समर सीजन का भी मजा ले सकते हैं और विंटर सीजन का भी। सो वंस यू नो कि आप किस सीजन में जाना चाहते हैं, देन बात करते हैं वीजा की। आइसलैंड यूरोप का ही पार्ट है एंड यहाँ आने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा शेंगन वीजा। शेंगन वीजा अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, और उस वीडियो की लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी। उसमें फुल डिटेल है, बट मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू भी दे देती हूँ। वीजा प्रोसेसिंग करने के लिए आपको जाना होगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे, जहाँ सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए, जैसे पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो, कवर लेटर, ट्रैवल इटिनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अकोमोडेशन प्रूफ्स एंड ट्रैवल रिजर्वेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने होंगे, अपॉइंटमेंट लेना होगा और फिर जाना होगा एम्बेसी पे। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा की टोटल कॉस्ट आएगी अराउंड 12,000 रुपीज। अभी वीजा की कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है, पहले थोड़ी कम लगती थी, बट अब जैसे मैं बता रही हूँ 12,000 रुपीज आपकी कॉस्ट आएगी शेंगन वीजा के लिए, अगर आपको आइसलैंड ट्रैवल करना है तो। वीजा के बाद बारी आती है फ्लाइट्स की। फ्लाइट्स की बुकिंग डिपेंड करती है कि आप कौन से सीजन में आना चाहते हैं। अगर आप पीक सीजन में आना चाहते हैं जैसे समर्स या विंटर्स, तो आपको फ्लाइट का टिकट एक्सपेंसिव पड़ेगा और उसका कॉस्ट आएगा अराउंड 70,000 रुपीज। और अगर आप ऑफ पीक सीजन में आते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 50,000 रुपीज। ये प्राइस जो मैंने बताया है ये टू एंड फ्रो दोनों का है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लाइट्स कैसे बुक कर सकते हैं और कैसे सस्ती फ्लाइट बुक कर सकते हैं, तो आप मेरा एक वीडियो ज़रूर देखिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। उसमें मैंने बताया है कि हाउ टू बुक चीप फ्लाइट्स। आइसलैंड इज फुल ऑफ वंडर्स और वो बहुत ही मैजिकल है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल लोकेशंस भी हैं जिसे आप एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक शॉर्ट रूट कर लीजिए जिसे गोल्डन सर्कल कहते हैं, या फिर एक लॉन्ग रूट कर लीजिए जिसे रिंग रोड कहते हैं। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप प्रेफर करेंगे कि आप लॉन्ग रूट ही करें, क्योंकि जो गोल्डन सर्कल है वो 2 to 3 डेज में हो जाता है। बट अगर आप विंटर में आ रहे हैं और सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आ रहे हैं तो फिर गोल्डन सर्कल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आप समर में आ रहे हैं और या फिर ऑफ पीक सीजन जो है जैसे कि ऑटम और स्प्रिंग, जो कि मैं सजेस्ट कर रही हूँ, तो फिर आपको चूज करना चाहिए रिंग रोड,
जिसको देखने के लिए एटलीस्ट 7 डेज आपको लगेंगे। अब जब आपने अपना रूट फाइनल कर लिया है, तब आपको बुक करनी पड़ेगी एक रेंटल कार। यस, आइसलैंड में घूमने के लिए हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक कार रेंट पे ले लें। उससे आप अपने हिसाब से रूट को फॉलो कर सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं और आइसलैंड को अपने पेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट कार रेंट करते हैं और फिर घूमते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कैंपर वैन भी बुक कर सकते हैं, यानी कि एक आरवी, और फिर उससे घूम सकते हैं। अगर आप उससे घूमते हैं तो आपका जो होटल का एक्सपेंस है वो पूरा बच जाएगा। बट हम लोगों ने आइसलैंड रेंटल कार से एक्सप्लोर किया था। बेस्ट होगा कि आप एयरपोर्ट से ही कार पिकअप कर लें एंड देन एयरपोर्ट पे ही रिटर्न करके अपनी फ्लाइट कैच कर लें। तो अगर आप 2 लोग हैं और अगर स्मॉल कार लेते हैं 7 डेज के लिए, तो आपको टोटल कॉस्ट आएगा अराउंड 25,000 रुपीज़। और अगर आप कोई मीडियम साइज SUV लेते हैं तो आपको कॉस्ट आएगा अराउंड 40,000 रुपीज़। आइसलैंड में रोड्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ही हैं, तो आप आसानी से स्मॉल कार से भी घूम सकते हैं। हाँ, पर कुछ लोग 4x4 ड्राइव करना पसंद करते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अपनी कार बुक कर लीजिए। मिनिमम जो कॉस्ट आएगा फॉर 7 डेज 2 पीपल वो आएगा 25,000 रुपीज़। आइसलैंड इज एन एक्सपेंसिव कंट्री। आपकी ट्रिप में फ्लाइट टिकट्स के बाद होटल इज वन ऑफ द की फैक्टर आपके बजट को डिसाइड करने में। मोस्टली क्या होता है कि जब आप एक कंट्री आते हैं तो किसी एक सिटी में आप कुछ दिन घूमते हैं एंड एक होटल में ही रहते हैं। बट आइसलैंड में आप कर रहे हैं एक रोड ट्रिप, तो इसका मतलब है कि ईच नाइट आपको एक नया अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा। यहाँ के जो नॉर्मल प्राइसेस हैं वही आपको थोड़े एक्सपेंसिव लगने लगेंगे। यहाँ पे एक एवरेज नाइट का एक्सपेंस अप्रॉक्सीमेटली 50 यूरो से 75 यूरो पर पर्सन का आता है। मतलब अराउंड 5,000 रुपीज़ एवरेज ले सकते हैं पर पर्सन पर नाइट का। बाकी हम इस वीडियो के जो पार्ट 2 में है उसमें अपने जो अकोमोडेशंस हम लोगों ने यूज़ किए थे उसका सारा डिटेल्स आपको देंगे ही, तो आप वो पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप चाहें तो आप सेम ही अकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं। हमने कुछ अकोमोडेशन booking.com से बुक किए थे और कुछ Airbnb से बुक किए थे। तो आप पार्ट 2 वीडियो देखिएगा और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट कैटेगरी है फूड की। आइसलैंड में बाहर खाना बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड अगर आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपकी पूरा जो ट्रिप का बजट है वो पूरा बिगड़ जाएगा। सो टिप ये है कि अगर आप होटल में ही ब्रेकफास्ट कर सकते हैं तो पहले होटल में ब्रेकफास्ट कर लीजिए और फिर सुपरमार्केट से सामान ले लीजिए ताकि आपका लंच और डिनर का काम हो जाए। या फिर अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो जितना पैक आइटम हो सकता है वो लेकर आ जाइए। एक जो फेमस फूड प्लेस है आइसलैंड में वो है पेट्रोल स्टेशन। यस, आइसलैंड में पेट्रोल स्टेशन पर फूड कॉर्नर्स रहते हैं जहाँ पे थोड़ा अच्छा प्राइस में आपको खाना मिल सकता है। सो मैक्सिमम टूरिस्ट वहीं जाते हैं और वहीं से कुछ तो पैक करा लेते हैं या फिर वहीं पे खा लेते हैं। रेस्टोरेंट्स में एक नॉर्मल कोला भी आपको अराउंड 8 to 10 यूरोस का मिलेगा। और एक बार 7 डेज की ट्रिप में जब हम लोगों ने इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था तो हम लोगों का बिल आया था 400 यूरोस विच इज़ अराउंड 32,000 रुपीज़। तो आपको थोड़ा प्लान तो करना पड़ेगा। अगर आपको ये देखना है कि हमने कैसे अपना फूड मैनेज किया था तो आपको हमारे नॉर्वे के ट्रैवल सीरीज़ के वीडियो देखने चाहिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कैसे मैनेज कर रहे थे। नॉर्मली आप एक दिन में बजट रख सकते हैं आइसलैंड की ट्रिप का फूड का बजट अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपीज़ फॉर 1 डे 1 पर्सन। ऑफ कोर्स आप इस 3,000 रुपीज़ में थोड़ा सेव कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आप कितना इंडिया से फूड पैक करके आ रहे हैं या फिर आप कहाँ पे खाना खा रहे हैं।
So, few important things to pack is definitely all your gorgeous dresses to give you that amazing Insta pic. But then don't forget some warm jackets क्योंकि कोई भी सीजन हो आइसलैंड इज ऑलवेज कोल्ड इसलिए आप इंश्योर करिए कि आपके पास अच्छे से लेयर्स हैं आप थर्मल्स लेके जाइए स्वेटर्स लेके जाइए और साथ में पैक करिए आप एटलीस्ट 2 टाइप के शूज ग्लव्स कैप्स जो आपके हेड और आपका ईयर्स को वार्म कर रख सके साथ में रखिए आप मफलर्स और वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है ब्लू लगून जो कि थर्मल बाथ है तो आप रखिए स्विम वेयर भी ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कीप डिफरेंट पेयर्स ऑफ योर सॉक्स विंटर सॉक्स बहुत ज़रूरी है वहाँ पे और साथ में आप रखिए कोल्ड क्रीम सनस्क्रीन एंड ग्लेस तो ये थी हमारी पैकिंग लिस्ट फॉर आइसलैंड तो ये है पार्ट 1 वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आपको आइसलैंड का ट्रैवल प्लान करना है तो वो वीडियो देखेंगे तो आपका ट्रैवल प्लान आसानी से बन जाएगा तो वो भी देखिएगा और कोई और क्वेश्चन हो जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है और पार्ट 2 में भी कवर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और ये वीडियो कैसा लगा वो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में और लाइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं हमारा हैंडल है ऑन इंस्टाग्राम देसी कपल ऑन द गो और फेसबुक पे शेड्स ऑफ मैक्स जो कि मेरा पुराना जो चैनल का नाम था वो है सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे बट डू वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो टिल देन बाय बाय